नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इससे पहले कि हम हल्ला बोल में बहस की शुरुआत करें, बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त गोलीबारी की गई है। डावर, केरन, उरी, नौगांव में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर स्थित रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि इस गोलीबारी में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। खबर है कि जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक भी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने कई आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए हैं और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सेना ने कई आतंकी लॉन्च पैड्स को इस तरह से ध्वस्त किए हैं। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि 3 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए हैं। सेना ने कई आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त किए हैं। इन तमाम इलाकों में एलओसी पर कई ऐसे लॉन्च पैड्स जो आतंकियों को धीरे धीरे घुसपैठ करा के भारत की सीमा के अंदर घुसाते हैं, ऐसे ही लॉन्च पैड्स पर उन्हें जगह और पनाह मिलती है जब तक वो घुसपैठ न कर पाए। ऐसे लॉन्च पैड्स को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। गोलीबारी में 3 भारतीय जवानों के भी शहीद होने की खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, जो मुख्य इलाके हैं एलओसी पर जहां पर ये लॉन्च पैड्स मौजूद थे, डावर, केरन, उरी, नौगांव, पाकिस्तान की ओर से मोर्टार भी इन जगहों पर दागे गए हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर स्थित जो रिहायशी इलाके हैं उन पर निशाना साधा है। बार बार अपनी कायरता की परिचय देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से रिहायशी इलाकों पर हमला करता हुआ भारतीय सेना ने इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि इस गोलीबारी में 3 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। दरअसल शुक्रवार सुबह से ये तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना का कहना है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई केरन सेक्टर कुपवारा में और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई और जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी अलग अलग इलाकों में की। पहली बार हुआ है कश्मीर में सालों में जब पूरे जो उत्तरी कश्मीर के जितने भी नियंत्रण रेखा के सेक्टर है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बांडीपोरा हो, तीनों जिलों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है, वहां पर जबरदस्त गोलीबारी भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक भी चल रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार सेना के 2 जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हुआ और साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी में मारे गए हैं। और इसके करारे जवाब में भारतीय सेना की तरफ से जो हुई है पाकिस्तानी इलाकों में है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी इलाकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। हम इस वक्त हिंटरलैंड में है, वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो नहीं है लेकिन उसके साथ सटा हुआ है, क्योंकि सुबह से जिस अंदाज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चल रहा है उसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों में फिलहाल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन देश का आज तक मात्र चैनल है जो इस हिंटरलैंड इलाके में पहुंचा है, जहां पर ये सेना का जो महा ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। यहाँ पर जो इस टुकड़ी की सेना की जो है उसकी कमान जो संभाले हैं मेजर मनजीत सिंह साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज हमने देखा शुक्रवार है, पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा है, लेकिन सेना की मुस्तैदी हाईएस्ट अलर्ट पे रख दी गई है, न सिर्फ एलओसी पर बल्कि हिंटरलैंड में भी, जो इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा आता है। आप हिंटरलैंड में इस वक्त अपनी टुकड़ी लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या आपका टास्क रखा गया है यहाँ इस इलाके में? हम हिंटरलैंड में डिप्लॉयड हैं और जैसे कि आपने आज सुना ही होगा कि एलओसी के ऊपर काफ़ी फायरिंग हो रही है। अगर उस इलाके से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और हरकत हमारे इलाके में भी होती है तो हम उस हरकत को रोकने के लिए और उस कोई भी मूवमेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस इलाके में डोमिनेशन कर रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी टुकड़ी को डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पे। ये हम हर जगह पर देख रहे हैं, जो भी इलाके हैं वहां पर सेना हाईएस्ट अलर्ट पे है। देश दिवाली मना रहा है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है, तो जो दिवाली सेलिब्रेशन है
सेना की किस तरह से होती है, क्योंकि आप तो इस वक्त भी जो है हाईएस्ट अलर्ट पर जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, देश की सुरक्षा के लिए, और यहाँ इस इलाके देश में जैसे कि दिवाली का माहौल है, हम जैसे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये भी हमारा घर है, और जहाँ हमारा परिवार है वो भी हमारा घर है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे और बाकी हमारे साथी हैं, हम उनके साथ यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और हम ये पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये भी एक घर है। जाहिर है पूरा देश जो है दिवाली की जो है उत्साह में जो है कहीं ना कहीं दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल दिवाली है, आज धनतेरस है, पूजाएं हो रही हैं, अलग अलग समारोह हो रहे हैं। लेकिन इस वर्ग पर देश के सैनिक क्या कर रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अचानक तनाव भड़का है शुक्रवार सुबह से, उसको लेकर किस तरह से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाईएस्ट अलर्ट पर सेना को रख दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम का जो है उल्लंघन हो रहा है, उसकी को जो है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मैं कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, हिंटरलैंड, क्योंकि इलाके का नाम नहीं बता सकते हैं, कश्मीर आज तक। अशरफ की आपने ये रिपोर्ट देखी, जिनकी दिवाली देश के नाम, देश का उन्हें सलाम। हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, यहां हथियार थामे ये देश की सरहद को महफूज रख रहे हैं, और यही तस्वीर आ रही है। हम आपको बता दें, भारी गोलीबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है इन तमाम इलाकों पर। 7 से 8 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रविंद्र रैना बीजेपी अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर के, वो इस वारदात पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान लगातार एलओसी के ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन करके हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे, और मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है भारतीय सेना के जवानों ने। तो ये खबर सरहद से आपने देखी, हमारे सरहदों को महफूज रखते हैं हमारे सिपाही, देश उनको नमन करता है। लेकिन अब रुख उस राजनीतिक खबर का जिस पर हम आज हल्ला बोल में चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी, सत्तारूढ़ टीएमसी दोनों ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों के बीच हिंसक झड़प पड़ने लगी है। बीजेपी सियासी हिंसा को हथियार बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमले कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं खून की राजनीति तो बंगाल की चुनाव नीति नहीं बनती चली जा रही फिर से। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं, ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। सियासत का ये रंग नया नहीं है, हाँ इरादे जरूर नए हैं। पश्चिम बंगाल में महीनों से चल रही जिस तैयारी एक्सप्रेस की चाल धीमी थी, अब वो रफ्तार पकड़ने लगी है। कमान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में ले ली है और एक्सीलेटर दबा दिया है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा और सियासी हत्याओं पर जैसे ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी, सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष पर हमला हो गया। काफिले की गाड़ी पर पथराव हुआ। जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बोखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। इसको कैसे झेलना हमको मालूम है। हमारे कार्यकर्ताओं का उतना मनोबल ऊंचा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इस प्रकार
राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का। सूबे में बीजेपी के मुखिया के काफिले पर पथराव ने ममता के खिलाफ बीजेपी के हथियार को नई धार दे दी है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की खबरें भी आईं। बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है कि ममता बनर्जी बहुत सहमी हुई हैं। जो सत्ता से उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि सत्ता ना चली जाए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी हत्याओं की खबर आ रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थी। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सियासी हिंसा को लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल भी चिंता जता रहे हैं। हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। राजनीतिक हिंसा के आरोपों को टीएमसी भले खारिज कर दे, लेकिन बंगाल में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही बीजेपी उसकी चुनौती है। ऐसे में एक और ममता सरकार ने जहां 16,500 टीचर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, तो महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन दीदी की चुनौती तब दोगुनी हो जाती है जब ओवैसी भी बंगाल में एंट्री मारेंगे। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा। क्या करेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की जीत के बाद बीजेपी बंगाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह का 2 दिनों का दौरा और उसके बाद पीएम मोदी का बयान इस बात की तस्दीक करते हैं। आज तक ब्यूरो। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी समर्थक जुड़ रहे, सुनीत चोपड़ा सीपीआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहती हूं। देखिए, टीएमसी के आप समर्थक जरूर हैं, लेकिन तौसीफ अहमद, आज सवाल राजनीतिक से भी बड़ा हो गया है। क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को खूनी हिंसा के दौर में आप धकेलना चाहते हैं, जिसके खिलाफत में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी? सवाल यह है कि वो कहती है कि हर राज्य में गुजरात वालों का शासन क्यों हो, ये उन्होंने इसी साल कहा था दूसरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में। यही खींच है क्या कि एक प्रदेश अध्यक्ष पर पत्थरों से इस तरह से हमला होता है? तौसीफ खान। देखिए अंजना जी, बीजेपी की चालाकियां तो देखिए। खुद कत्ल करके आप औरों से पूछते हैं वो क्या माजरा हुआ। ताली एक हाथ से नहीं बजता। आप आपके दिलीप घोष जी को ले लीजिए, पिछले 6 महीने 7-8 महीने का आप उनका स्पीच उठा करके देख लीजिए। जहां जाते हैं वहां दंगा फसाद का बात करते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा का बात करते हैं, वहां कहते हैं कि तृणमूल के नेता को हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। 4 दिन पहले का पब्लिक रैली वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ करके हम तुमको हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो पत्थर चलवा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने का जिम्मेदारी अपोजिशन के लीडर का भी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ छेड़छाड़ ना करे। या आप पत्थर चलवा रहे हैं? पहले ये बता दीजिए, पत्थर वो खुद चलवा रहे हैं या फिर आप चलवा रहे हैं उन पर? ये बताइए। तृणमूल के जो जिस जगह पे दिलीप घोष जी को काला झंडा दिखाया गया और गाड़ी पे पथराव हुआ, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट तृणमूल के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि पार्टी के वर्कर इस हादसे में इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर कोई नेता इस तरह की भड़काऊ भाषण देता रहेगा कि मारपीट होगा, दंगा फसाद होगा, हाथ तोड़ देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे, पैर तोड़ देंगे, तो वो अपने स्टेटमेंट की जिम्मेदारी खुद ले। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों ही भाषण दिया
कि हिंसा की जगह नहीं है राजनीति में। हाँ। तो ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर पे भी लागू होता है कि जब शाहनवाज वो जी। भाषण दे, राजनीति में हिंसा की बात ना करे, राजनीति में वो भड़काऊ जी। भाषण ना दे, लोगों को उकसाए ना, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना करे। आप सही भड़का मुद्दे रहे पे, हैं, आप सही मुद्दे पे आप राजनीति उकसा रहे कीजिए, हैं। कृषि योजना पे राजनीति कीजिए। आप भड़का रहे हैं, आप उकसा रहे हैं और ये भी कह रहे हो कि खुद ही देखिए, पत्थर चलवा रहे हैं। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के हाथ में भाजपा कार्यकर्ताओं का खून लगा हुआ है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। जब ममता बनर्जी पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुल्म करते थे तो ढाल की तरह हम खड़े होते थे। अंजना जी, मैं उनके साथ नंदीग्राम से लेकर सब जगह जाता था, ढाल की तरह हम खड़े होते थे। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, सीपीआईएम के गुंडों ने जितना जुल्म नहीं किया, उससे ज्यादा सीपीएम के गुंडों से भी आगे निकल गई। आज हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए। पंचायत के चुनाव में जीते हुए बीजेपी के सरपंच लोगों को हमें झारखंड में रखना पड़ा, मारकर उसको टांग दिया गया। एक विधायक को मारकर टांग कर उसको आत्महत्या कह दी गई। वहां पुलिस, वहां के गुंडे, वहां की सरकार, इन सब की मिली भगत है। वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डरा लेंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमारे डीएनए में डरना नहीं लिखा। हम लड़ेंगे और आपको लोकतांत्रिक तरीके से हराएंगे। लेकिन क्या हरकत हो रही है, हमारे पास पूरी लिस्ट है, कितने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। मैं गया हूं उन कार्यकर्ताओं के घर पर। गरीब कार्यकर्ता अगर बीजेपी का झंडा लगा ले तो उसको मारकर टांग कर पोल पर लगा लटका दिया जाता है। ये डर की राजनीति, ऐसी राजनीति कहीं नहीं है। हम भी बहुत जगह सत्ता में हैं, लेकिन हमने विपक्ष के साथ वो व्यवहार नहीं किया। ठीक है, हम गुजरात में भी सत्ता में, हम बिहार में भी सत्ता में, लेकिन किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हम खामोश नहीं बैठेंगे दोनों में खोट नजर आ रही होगी आपको चोपड़ा जी। फेंकेंगे। चोपड़ा जी, दोनों में खोट नजर आ रही होगी। ये तो कहीं है ही नहीं, इनके तो सब लोग चले गए टीएमसी में। हेलो, शाहनवाज जी कह रहे हैं आपके सारे लोग, आपका सारा ये बकवास काडर कर रहे हैं? टीएमसी में चला गया है, इसीलिए वहां हिंसा शुरू हो गई है। मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ। ये अब बिहार में जो करके आए हैं और जिस तरह ये नंगे हो गए हैं इलेक्शन की मशीनरी को मिसयूज करते हुए, इनको जनतंत्र की बात करनी ही नहीं चाहिए। जीत कर नहीं आए हो, जीत कर आए नहीं हो, जीत कर नहीं आए हो, अपनी पार्टी तोड़ के आए हो। नक्सल है क्या? एलजेपी को हटा के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? और जेडीयू के खिलाफ लड़ा के आए हो। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, हो जिसकी चुनाव क्यों लड़ते हैं? मारते हो, जंगल में जाइए, हथियार उठाइए। आपकी दवाई दे रही है तो रो रहे देश हो। के लोकतांत्रिक बिहार की डिस्कशन में नहीं है तो रो ये रहे तो हो। जीतने विक्ट्री साइन देख लीजिए, एक सेकंड। 125 नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पर डिस्कशन में इतना इंटरेस्ट है तो बिहार पे एक दिन डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। झंडा चोपड़ा जी, डालेंगे, चिंता मत कीजिए। बिहार तो लेफ्ट पार्टीज ने अच्छा किया है बिहार में, बिहार पर चर्चा कर लेंगे। आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहने वाले, कितना दुष्प्रचार कर रहे थे बड़ा बिहार में। एक सेकंड, बंगाल का सवाल है। उसने आपको पैर के नीचे डाल के रोक दिया है। बंगाल पर आइए, उसने पैर के नीचे आपको रोम दिया है। मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा, बंगाल में इतना इंटरेस्ट है तो अलग से डिबेट कर लेंगे। जरा पश्चिम बंगाल पर आइए। क्या ये सच नहीं है, इनके नेता ने क्या ये सच नहीं है कि वाम दलों का एक राजनीति में वही खेल बिहार में खेलने लगे थे लेकिन फंस गए? ठीक है, अब आप बिहार से निकलिए सर। बिहार में आप बिहार ऑब्सेशन सिंड्रोम से इस वक्त जूझ रहे हैं। थोड़ा सा आइए बंगाल का। क्या ये सच नहीं है कि वाम दलों पर खूनी हिंसा का आरोप लगता रहा पश्चिम बंगाल में दशकों तक? आज आपके काडर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीएमसी में चला गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये शुरू हो गया टीएमसी में। जवाब दीजिए। ना ना ना, ये बिहार के दर्द से ये पीड़ित हैं, क्या जवाब? इनको झूठ बोलने दीजिए, अपना मुंह काला करेंगे। हिंसा बॉर्डर पे भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप 370 एक बिहार से अब बॉर्डर पहुंच गए, उसको सर बंगाल अपने लिए पैदा की है। आपको अच्छा लगता है लोग मारे जाएं, बेकसूर लोग मारे जाएं और आप उसको चोपड़ा जी उनकी मौत पे
अपना जश्न मनाते चोपड़ा हो, जी। आप वो हो। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष जो पर उनके लोगों को काफिले पर मरवा हमला के हुआ है। उनके ऊपर अरे जश्न चचा, मनाते खबर हम लोग आपको जीत पता है गए कि नहीं बिहार पता में। है सर? किस कॉन्टेक्स्ट में हम बहस कर रहे हैं? चचा, थोड़ा जीत एक बार गए उस पर आ बिहार में, जाइए ना हमें मालूम है। टॉपिक पे। तो बताइए कि बड़ी साजिशें की थी। बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर बधाई तो हिंसा हमें हो रही भारत है। में बना रखिए ना भाई। क्या है? एक सेकंड सबकी हमें आवाज मालूम नीचे है कीजिए। आपके हाल क्या है। ठीक है चोपड़ा जी थोड़ा ध्यान से सुनिए सर, आज का कॉन्टेक्स्ट को समझिए। हम कह रहे हैं बिहार पर एक दिन अलग से तफसील से 1 घंटे बहस में आपको बुलाएंगे, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी बहस में हम आपको बुलाते हैं। आज बात बंगाल की हो रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो कह रहे हैं उनके काफिले पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं। इस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या ममता बनर्जी करवा रही है? ये आरोप है उनका। क्या उनके ऊपर ममता बनर्जी लिखा हुआ है? आप तो कोई भी कर लेंगे। झूठे फेक न्यूज आप रोज करते हैं, झूठी अरे वाह, ये तो वीडियो शाहनवाज जी झूठी वीडियो है, अंजना फेक जी न्यूज नीचे है नाम आपका। बदल दीजिए। ठीक है आप तो सुनील चोपड़ा जी के नीचे लिख दीजिए टीएमसी समर्थक। देखिए ये तो अब ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी को भी मार दुश्मन मार का कर लंबा दुश्मन कर दिया दोस्त होता है। उन्होंने। आपको नहीं पता सीपीएम शाहनवाज जी, के कई वर्कर रोड हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त जी। होता है, इसीलिए ममता बनर्जी भी आज दोस्त लग रही है उनको। वो कह रहे हैं आप लोग फेक न्यूज फैलाते ये हैं। दुश्मनी के लायक भी नहीं है। अपने मुंह से कहा है अंजना जी, आप हम TMC दुश्मन भी हैं। बराबर वालों को बनाते हैं। अपने मुंह ये से सीपीएम कहा की क्या TMC औकात है है। भारतीय जनता कहते पार्टी हुए के हम सामने? ढाल बन इनको हम गए क्या थे। बनाएंगे? अरे ये इनको हम ढाल दुश्मन TMC मानते ही नहीं। जो ममता ये तो जिधर नक्सलियों को चाबी भड़काते चलाएंगे, हैं। आप चलेंगे। ये देश के आप खिलाफ ढाल आवाज हैं उठाते हैं। TMC की। इंडिया चाइना में आप चाइना ढाल के हैं, पक्ष में आपने अपने आज मुंह से तक कहा चैनल है। पर आगे बोलते हैं। आपने ये तो अपने भारत विरोधी मुंह से कहा है, नारे आप लगाते ढाल हैं। हैं आप तो TMC की। टीएमसी समर्थक तो हो दूसरों गए। को मत कहिए जो आप हैं। आप अरे भाई, टीएमसी समर्थक हैं। चोपड़ा आपने साहब, जब कहा हम है, ढाल थे। टीएमसी आप तो जब ढाल हैं। सीपीएम से लड़ रही जो आदमी थी तो हम TMC की ममता ढाल बनर्जी से बनेगा, आपके उसके अपने गुंडों को दिमाग बचा में रहे क्या है, हम थे। देख आज वही सकते हैं। ममता बनर्जी अरे आपको प्यारी आपके लगने कहने लगी। से कुछ नहीं ज्योति होगा, बसु जी तुम्हारे ने मुंह से राइटर सच बिल्डिंग के निकला। सामने उनको कितना मारा था तुम्हारे लाठियों मुंह से। से सच निकला। आपने तो बंगाल के अंदर आपने अरे चचा आपके क्या मुंह बात से कर रहे हैं सच आप? निकला है, मैं तो कहानी कह रहा मत सुनाओ। हूँ। अरे भाई आप चचा ढाल जान, रहे हैं, अब क्या आप बात ढाल कर रहे हैं? हैं। लाल झंडा वहाँ भारतीयों आप के ढाल खून से रहा रहे हुआ है। हैं, आप आपको न ढाल भारत हैं। पर यकीन, न भारतीयों को यकीन। आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं। पर यकीन, आपको माले पर यकीन, आपको नक्सल आप पे तो यकीन, भारतीयों को आपको मरवा रहे हैं लोकतंत्र में बॉर्डर यकीन ही पे। नहीं है। आप तो इसलिए तो भारतीयों को त्रिपुरा से, मरवा रहे हैं अरे बॉर्डर साहब पे। त्रिपुरा से आपको तीन भगा तीन दिया कि नहीं अपने हमने? मुख्यमंत्रियों को त्रिपुरा से आपने हटाया जेल में ना। डाल रखा था अब कश्मीर में। आसाम, आप क्या अब बात हम करते हैं? बंगाल के अंदर भी आपको हम हिंदुस्तान की झंडा जनता बीजेपी का से कोई लहराएंगे। प्रेम एक-एक नहीं करके है। बोलिए, प्लीज। आप झूठ केरल की बोलते बारी हैं। है। एक एक करके केरल बोलिए। बीजेपी एक-एक करके कुछ अच्छा, नहीं, हमको आप मौका झूठे दीजिए। हैं। शाहनवाज जी बिल्कुल जवाब आप दीजिए। झूठे हैं। ठीक है, इनको ये दुखी है ना, इनको मौका नहीं देंगे। देखिए मौका नहीं मिलेगा आपको पश्चिम आप बंगाल में अरे शाहनवाज समझ जी। लीजिए, जो यही लोग ममता अपने बनर्जी ही भी कह रही हैं, मुख्यमंत्रियों यही ये को भी जेल कर में रहे हैं। डालते हैं। आवाज आपने नीचे देखा, कीजिए, वो कैसी सबकी आवाज ढाल नीचे है। कीजिए। देखिए बहुत अफसोस के साथ मुझे आप दोनों को, देखिए वरिष्ठ नेता आप दोनों हैं, लगातार बोलिएगा तो दर्शकों का भी वक्त व्यर्थ होता है। प्लीज, ठीक है और इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। शाहनवाज जी अब जवाब दीजिए। नहीं ये जी अब ये चुप हो गए, मैं बोल दूं। मैं इनका बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, बुजुर्ग हैं, और मैं मानता हूं कि बिहार का मातम यहाँ क्यों मना रहे हैं? अरे बंगाल पे ना चर्चा है, बिहार में तो हम लोग 5 साल के लिए अलग कर दिए आपको, वहां जीत के विक्ट्री साइन दिखा दिया आपको। अब हम कह रहे हैं 16 सीट अरे तो जीत के आए खुश हैं, होइए ना, जिसमें चलिए एक मुबारक हो आपको। मार्जिन अरे शाहनवाज जी आज तो आज जी, तो जी, जी, जी। अलग सी खनक है इनकी आवाज में, रहने अच्छा, दीजिए। चलिए। बिहार की जीत पर थोड़ा तो खुश होने जी दीजिए। जी अब जी वो मैं मुबारकबाद दिया। देखिए कितना बड़ा जब दिल है तक जीत हम हुई है, बिहारियों का जब दिल, तक आपको अंजना जी दिखाएंगे जानते आपको। कितना होता है? अभी 56 तो इंच का नीतीश होता को है छाती ठीक है, हमारी। चोपड़ा जी 125 जीते हैं हम। अरे हम चोपड़ा जी अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपके बोल बीच में नहीं बोलूंगा, वचन देता हूँ आप। क्या 125 मैं आपको क्या कह रहा होता हूँ है? कि बंगाल में सीपीएम आपकी अपनी सरकार 125 थी, लोकतंत्र चोपड़ा होता है। जी, एक चोपड़ा वोट से जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डिबेट में गिरा और दी लोग थी भी ना बोलते आपने, हैं। हंस रहे सिर्फ थे ना। अपनी आवाज नहीं अटल सुननी जी को होती एक दिन है। एक विकेट एक दूसरे वोट को से गिरा बोलिएगा दी थी। तब सुनिएगा तब तो आप भी जवाब दीजिएगा। प्लीज प्लीज चोपड़ा अंजना जी प्लीज। लोकतंत्र में एक वोट से भी जीते तो जीत होती है जी। अब मेरी बात को सुन लीजिए चोपड़ा जी,
मैं आप में नहीं बोलूंगा, मैंने कहा ना आपको, ये मैं कह रहा हूं कि बंगाल में सीपीएम तो कोई फैक्टर नहीं है। ममता जी ने तो सीपीएम को सीपीएम, अरे ठीक है चोपड़ा जी, हो गया ना, दिवाली है, अब बुरा मत मानिए आप। ऐसे तो आप दिवाली वाली मनाते नहीं, कम्युनिस्ट लोग हैं आप, न मस्जिद वाले, न मंदिर वाले, न इधर वाले, न उधर वाले। आप तो मस्जिद तोड़, अरे भाई मुबारकबाद, राम जी आज अयोध्या में, तो मालूम नहीं क्या है। अरे अयोध्या में आज दीप जल रहे हैं, आपके दिल क्यों जल रहे हैं जनाब? तोड़ के कहीं दीप जले कहीं दिल, ऐसा मत कीजिए। चलिए, हिंदुस्तान के टुकड़े करके आप दिवाली चोपड़ा जी सकते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर सियासी संकट के बाद ममता बनर्जी ने विपक्ष का साथ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर राज्य सरकार को ढाकर किसी न किसी पीछे वाले दरवाजे से अपनी सरकार बना रही है। पश्चिम बंगाल में आप लोगों की एंट्री को वो बंगाल के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बताती है, राजनीतिक रूप से विरोध करती है। इस लड़ाई को आप लोग एक पर्सनल वेंडेटा तो नहीं बना रहे उनके खिलाफ? नहीं, एकदम पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मैं कहूं कि बंगाल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में भी हम ही लोग और हम लोग उनके सामने ये एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ओवैसी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। विपक्ष का तो कहना है कि आपकी बी टीम भी वहां पर पहुंचने के लिए अब तैयार है बिहार के बाद। जिस तरह से उन्होंने सीमांचल में जबरदस्त झटका दिया, महागठबंधन को खलबली मचा दी 5 सीटें जीतकर, वैसा ही वो वहां भी करने वाले हैं आपके बेहस्त पे, आपके कहने पर। देखिए चोपड़ा जी खुश हो रहे हैं मेरे सवाल से आज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर ओवैसी साहब हैं, वो भागलपुर लोकसभा में 4 सीट जीते हैं। 1 सीट अररिया में जो आरजेडी का सिटिंग एमएलए था शाहनवाज, उसको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने दिया। 2 भाई लड़ रहे थे, वो शाहनवाज जीत गए, तो 5 सीट वो जीते हैं। लेकिन वो ओवैसी जी और हम नदी के 2 पार्ट हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता, हमारा विचार ही नहीं हो सकता। वो लोग पूरी तरह से उनके विचार हमारे नहीं मिलते। वो तो यूपीए के, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी साथ दे रही थी, कांग्रेस दे रही थी, तृणमूल दे रही थी, वो तो पार्टनर रहे हैं पार्लियामेंट में। चोपड़ा जी कह रहे हैं वो तो कई बार वो सोनिया जी तो लगता है दिवाली के दिन कोई घर पे मिलने आया है। सुनीत जी दाएं बाएं देख रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं लोगों का। चोपड़ा जी कैसे बी टीम है? वो कह रहे हैं हम तो नदी के 2 धार हैं। सुमित जी नहीं, दीपावली कहाँ मनाते हैं? तो न ईद मनाते हैं, न दीपावली मनाते हैं। कई बार ये तो राम विरोधी लोग हैं। नदी का पानी चारों तरफ जाता है, तो ये समझ लो दोनों के पैर धो के ये पार्टी बन गई है। एक तरफ ममता के पैर धोए, उसकी ढाल बने, अब ओवैसी की ढाल बन रहे हैं। तो समझ जाओ, इतनी ढाल बनेंगे तो हिंदुस्तान की जनता की ढाल कौन रहेगा? कौन रहेगा शाहनवाज जी? इसके बाद आ रही हूं तौसीफ खान। नहीं, देखिए मैं आपसे ये बता दूं कि तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले टीएमसी वाले भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, ओवैसी भी हैं। ये इनके इसमें है। हम तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास के साथ वाले लोग हैं। और हम देश के जनता के हित में हैं। हमारे तो जो मारे गए कार्यकर्ता, उसमें कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी मारे गए हमारे बंगाल के अंदर। बड़ी तादाद में हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। सीपीएम वहाँ कोई मैटर नहीं करती। सीपीएम और टीएमसी एक ही पार्टी है अब वहाँ, इनका कोई मतलब नहीं है। इन सबको रात में डर लगता है, ख्वाब में ये मोदी जी को देखते हैं, ख्वाब में ये अमित शाह जी को देखते हैं, बाद में अपने वर्कर को कहते हैं ठीक से काम करो, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे। अब तो सीपीएम हो या टीएमसी, ये लोग सुबह से शाम तक जितना अपने नेताओं का नाम नहीं लेते, उतने हमारे नेता मोदी जी का, अमित शाह जी का नाम लेते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जमीन पे हराएंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, जान दे सकता है लेकिन अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। जान देकर आजादी की लड़ाई है बंगाल में। हमारे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, नाम अंजना जी समय देंगे। मनीष शुक्ला की हत्या हुई, हम बाकी घोष की हुई, देवेंद्रनाथ राय की हुई, हमारे यहाँ शकुंतला हल्दर की हुई, देवाशीष मंडल की हुई, और हमारे नारायण विश्वास की हत्या हुई। हमारे यहाँ पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे कार्यकर्ता की वहां हत्या हुई।
वहाँ प्रकाश पाल की पत्नी बेटे की हत्या मुर्शिदाबाद में हुई। मैं आपको भाजपा दासू घोष की हत्या हुई और बीजेपी नेता अब्दुल कादिर मुल्ला तक की हत्या कर दी इन्होंने। 24 परगना में 18 अगस्त 19 को हमारे कार्यकर्ता काशीनाथ घोष को मारा, हमारे राम बाबू शो को मारा, धर्मेंद्र शो को मारा, आनंद पाल को मारा, हमारे महिला कार्यकर्ता सरस्वती दास की हत्या कर दी, अनिल सिंह की हत्या कर दी, इन सबको आप रमेश मन्ना की हत्या कर दी। नाम देकर नहीं हटा सकते। कार्यकर्ताओं की जो हत्या की है उसका बदला हम वोट से लेंगे और जब चुनाव के बाद जीत के आएंगे, मौत हो रही है तो ये इसमें चिताओं पर रोटी सेक रहे कहा उनको फांसी पर चढ़ाएंगे, फांसी पर देखिए यही करती है बीजेपी। जवाब ले लेते हैं शहनवाज साहब थोड़ा सा शांत रखे। पूरी लिस्ट पढ़ दी आपने, जवाब ले लें। आयोग बनाएंगे और जो टीएमसी के गुंडे शामिल हैं शहनवाज साहब, तौसीफ खान, शहनवाज साहब, तौसीफ खान, शहनवाज साहब आप जो है भावनाओं में बह गए हैं। अभी फिर शुरू हो गए, दर्द होता है, दुख होता है, दिल रोता है। शहनवाज साहब मुझे बोलने नहीं दीजिएगा। राजनीति में आप क्या करेंगे? मुझे बोलने नहीं दीजिएगा। नहीं, विरोध की राजनीति में हमारे कार्यकर्ता की हत्या करेंगे जनाब। शहनवाज साहब बोलिए। अंजना जी जरा बताइए। शहनवाज साहब हैप्पी दिवाली बोलिए ना। शहनवाज साहब भावनाओं में बह गए हैं और भावनाओं में बहते बहते शोले मूवी का गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डायलॉग गब्बर सिंह के लिए यूज किया गया था, उसको इन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यूज कर दिया कि भाग जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये तो हाल है इनका। देखिए शहनवाज जी भावनाओं में मत बहिए। आपके लिए दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में बीजेपी ने हर पैतरा अपना लिया। बीजेपी ने हर पैतरा अपना लिया, गोली मारो कह दिया, हर तरह का गाली दे दिया, गोली भी चलवा दिया, लड़के लोग आ गए गोली लेकर के चलाने के लिए। लेकिन ये हिंसा आपको जीतने नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी की बात को सुनिए, अपने बंगाल के बीजेपी लीडर को एडवाइस कीजिए कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हिंसा मत अपनाओ। हिंसा की राजनीति आपको बंगाल में जीतने नहीं देगी। उसी तरह से आप बंगाल में हारेंगे जिस तरीके से आप दिल्ली में हारे थे। दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को बहुत गाली दिया, टेररिस्ट कह दिया, वहां पे वो गोली मारो वाला नारा लगवा दिया। आपके योगी जी को बुला दिया। योगी जी बुला करके कहने लगे कि गोली की भाषा समझते हैं। ये डर और डराने वाली राजनीति मत कीजिए। ये डराने वाली राजनीति आपकी दिल्ली में भी नहीं चली, डराने वाली राजनीति आपकी बंगाल में भी नहीं चलेगी। बंगाल की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि बंगाल की जनता ये डराने से डरेगी नहीं। जिस तरीके से दिल्ली में आपका हाल हुआ है वही हाल आपका बंगाल में भी होने वाला है। क्योंकि मार्च के महीने में जब अमित शाह आए थे कलकत्ता में रैली में, तो उनको बीजेपी के समर्थक रास्ते में वही नारा लगा रहे थे दिल्ली वाला कि गोली मारो सालों को। ये जो गोली मारने वाला जो आपका स्लोगन है, इस स्लोगन को कृपया करके बंगाल में मत लाइए। मैं तो बहुत आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। आप अगर ये गोली मारो वाली, ये हिंसा वाली, ये भड़काऊ भाषण वाली पॉलिटिक्स को बंगाल में लाइएगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा। यहाँ की जो जनता है, बंगाल की जनता, ये बहुत पीस लविंग जनता है। यहाँ का जो कल्चर है रविंद्रनाथ टैगोर का कल्चर है, स्वामी विवेकानंद का कल्चर है, यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कल्चर है। ये जो कल्चर है, यहाँ पे गोली मारो भाषण यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपकी हिंसा वाली, आपकी नफरत वाली राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी। ये जो आप लोगों का फेमस वो नारा, वो भाषण है, वो पीछा कर रहा है आपकी छवि को लेकर। शहनवाज जी देखिए, तौसीफ साहब वकील हैं और कैसी वकालत के तर्क देखिए। सीधे बंगाल के बगल में बिहार है, किशनगंज, पूर्णिया, वो इलाका, वो सब बंगाल में, भागलपुर तक लेके हम बंगाल, बिहार बगल में है। बिहार की हवा नहीं आई, अब दिल्ली की हवा याद है। बगल में बिहार जीते। आप तो बड़े दिल से बधाई दे दीजिए हमें। हम दीपावली की देते हैं, कम से कम हमारी सरकार बनी उसकी मुबारकबाद देना चाहिए। आप हमें दिल्ली याद दिला रहे हैं। दिल्ली तो हम हारे, सही बात है, लेकिन बगल में हम जीते हैं और उसकी हवा जो है, बात निकली है बिहार से तो बंगाल तक जाएगी।
यानी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और बंगाल दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए। जी मैं आपको, हाँ तौसीफ साहब, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि बंगाल में आप हमें कह रहे हैं हम पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे किसने टक्कर दिया आपको? 13 सांसद हमने जिताए ना, 22 जीतते अगर बेईमानी नहीं करते आप लोग, वहां प्रशासन का मिसयूज नहीं करते। एक बात आसमान पे लिखी हुई इबारत तय है, दीवारों पर लिखा है, आसमानों में लिखा है। अगर आपके पास नजर नहीं है, नजरिया नहीं है, साफ लिखा है राइटर बिल्डिंग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बीजेपी के कार्यकर्ता को डरा नहीं सकते, आप उनकी हत्या करके उनको रोक नहीं सकते। पंचायत के चुनाव में अंजना जी, हाँ वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए है। रेनोवेशन बीजेपी के लिए हो रहा है, करो रेनोवेशन करके करो तैयारी। अब है भारतीय जनता पार्टी की बारी। हम लोगों ने बचपन से नारे लगाए हैं। अंजना जी, मैं बंगाल में युवा मोर्चा नजर रखिए, हर राजनीतिक पार्टी रख सकती है।